तो दोस्तों सबसे पहले आप ये भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर देखें। यहाँ पे ऑटो चालकों के लिए जो योजना बनाई है, जो वादे किए हैं, जो गारंटी दी है, 7 गारंटी दी है ऑटो चालकों को, यहाँ पर वो लिखी हुई है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है उनके बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा, उन्हें मिलेगा जीवन बीमा कवर, पीएम आवास योजना का भी मिलेगा लाभ, लास्ट माइल कनेक्टिविटी से होगी रोजगार की सुरक्षा, हाल्ट एंड गो ऑटो स्टैंड बनाए जाएंगे। और ये 6 नंबर पर जो लिखा है दोस्तों, ई रिक्शा लेने पर मिलेगी बिजली रिचार्ज सहयोग राशि। नमस्कार दोस्तों, ये खबर सुनकर ई रिक्शा चालक कुछ देर के लिए काफी खुश होंगे, लेकिन जब वीडियो पूरी देखेंगे तब उनको हकीकत का पता चलेगा। इस वीडियो को देखकर ऑटो चालक काफी नाराज होंगे और भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कहेंगे। लेकिन मैं सभी ऑटो चालकों से भी, ई रिक्शा चालकों से भी कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और सच्चाई को जानें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए आपको जानकारी देना शुरू करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा अभी 3-4 दिन से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, ऑटो चालकों के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है। जहां पर आम आदमी पार्टी ने ऑटो चालकों के लिए 5 बड़े वादे किए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 कदम और आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने ऑटो चालकों के लिए 7 बड़े वादे कर दिए हैं। अब ये वादे कितने सफल होंगे या फिर नहीं, क्या इन सभी वादों को पूरा किया जाएगा या फिर नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन ऑटो चालकों के लिए ये बड़े वादे किए गए हैं जिससे ऑटो चालक काफी खुश हैं। लेकिन यहां पर देखने वाली एक चीज ये है कि आम आदमी पार्टी ने ई रिक्शा चालकों के लिए कोई भी वादा नहीं किया है। उनके पोस्टर में कहीं पर भी ई रिक्शा चालकों का नाम नहीं है, यानी कि ई रिक्शा शब्द उनके पोस्टर में नजर नहीं आता है। लेकिन वहीं हम भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर की बात करें, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के 2-3 पोस्टर है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। वहां पर जो 7 वादे किए गए हैं उसमें जो 6ठा वादा किया गया है वहां पर ई रिक्शा का नाम लिया गया है और ई रिक्शा चालकों को चार्जिंग में खर्च होने वाली बिजली के पैसे देने की बात कही गई है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वो पोस्टर दिखाता हूं। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के 2-3 पोस्टर है, वो सारे पोस्टर मैं आपको दिखाता हूं और उस जानकारी की सच्चाई भी आपको बताता हूं। तो भाई दोस्तों अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्टर दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने जो 7 अपने वादे किए हैं ऑटो चालकों को, तो उसमें जो 6ठा पॉइंट है वो ई रिक्शा लेने पर मिलेगी बिजली रिचार्ज सहयोग राशि। यहाँ पर ई रिक्शा लेने पर बिजली में जो रिचार्ज जो खर्चा आता है उसकी सहयोग राशि देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने इस पोस्टर में की है। और ये पोस्टर बनाया है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, एक न्यूज़ कंपनी है उसने ये पोस्टर बनाया है, शायद ईटीवी नाम है उसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6ठे नंबर पे ई रिक्शा लेने पर मिलेगी रिचार्ज, बिजली रिचार्ज सहयोग राशि। ठीक है, अब मैं आपको आम आदमी पार्टी का भी पोस्टर दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये है आम आदमी पार्टी का जो ऑटो चालकों को वादे किए हैं उसका पोस्टर। यहाँ पे आप एक एक शब्द यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सिर्फ ऑटो चालकों का यहाँ पे जिक्र किया गया है और किसी भी ई रिक्शा चालक का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के 2 और पोस्टर दिखाता हूँ, उसमें क्या कहा गया है। तो दोस्तों ये है भारतीय जनता पार्टी का दूसरा पोस्टर जो ईटीवी भारत ने प्रकाशित किया है और यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ ऑटो चालकों की बात हुई है, ई रिक्शा का यहाँ पे कहीं नाम नहीं है। जो 6ठा पॉइंट था वो ये वाला है, यहाँ पर ई रिक्शा की जगह आप देखेंगे ई ऑटो रिक्शा लिखा हुआ है। यहाँ पे ई रिक्शा का बिल्कुल भी कहीं जिक्र नहीं किया गया है। चलिए अब मैं भारतीय जनता पार्टी का तीसरा पोस्टर भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी का जो ऑटो चालकों को गारंटी दी गई है उसका तीसरा पोस्टर है और यहाँ पे भी मैं 6ठे नंबर पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए 6ठे नंबर पे भी कुछ भी ई रिक्शा का नाम नहीं है, सिर्फ आप देखेंगे ऑटो चालकों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, कहीं पे भी ई रिक्शा का नाम नहीं लिया गया है। ठीक है, और ये वाला जो पोस्टर है वो जागरण न्यूज़ वालों ने प्रकाशित किया है। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का एक और पोस्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें भी आप देखेंगे 6ठे नंबर पे जो ई रिक्शा वहाँ पर लिखा हुआ था और यहाँ पे आप देखेंगे
ई ऑटो रिक्शा लेने वालों को 2 वर्ष तक प्रति माह बिजली रिचार्ज सहयोग राशि दी जाएगी। तो उस वाले पोस्टर में जो सबसे पहले मैंने दिखाया था उसमें लिखा था ई रिक्शा लेने वालों को 2 वर्ष तक प्रति माह बिजली रिचार्ज सहयोग राशि दी जाएगी। लेकिन उसके बाद मैंने आपको 3 पोस्टर दिखाए, तीनों में ही ई रिक्शा का नाम नहीं है, सिर्फ ई ऑटो रिक्शा का जिक्र किया गया है। तो ऑटो चालकों के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने ई रिक्शा को कोई भी गारंटी या फिर वादा नहीं किया है। और ये जो उस पोस्टर में ई रिक्शा लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जिसने पोस्टर बनाया है उससे गलती हुई है। उसने ई ऑटो रिक्शा की जगह ई रिक्शा लिख दिया है और यही गलती है जिसे ई रिक्शा चालक समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ई रिक्शा चालकों से भी वादा किया है, उनको 2 साल तक बिजली सब्सिडी या फिर सहयोग राशि दी जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको आम आदमी पार्टी का भी पोस्टर दिखा दिया, भारतीय जनता पार्टी के वो 2-3 पोस्टर मैंने दिखा दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक पोस्टर में ई रिक्शा का नाम आया हुआ था जिसमें साफ साफ लिखा था कि ई रिक्शा लेने पर आपको 2 साल में जो रिचार्ज यानी कि चार्ज करने में जो बिजली का खर्चा आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी आपकी सहायता करेगी, यानी कि सहयोग राशि देगी। तो दोस्तों 3 पोस्टर में ये जो ई रिक्शा का नाम आया है, एक पोस्टर में ये जहां तक मुझे लगता है ये गलती से आया है, क्योंकि बाकी के जो 2 पोस्टर हैं वहां पर ई रिक्शा की जगह ई ऑटो यानी कि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लिखा हुआ है और ऊपर सबसे ऊपर जो हेडिंग है वहां पर भी ऑटो वालों का ही नाम लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ देखते हुए साफ साफ पता चलता है कि यहां पर ई रिक्शा जो लिखा गया है वो गलती से मिस्टेक से लिखा गया है। और मैं आपको एक चीज की जानकारी और दे दूं, जब तक राजेंद्र सोनी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो कि वर्षों से ई रिक्शा का विरोध करते आ रहे हैं, बाइक टैक्सी का विरोध करते आ रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ई रिक्शा को सपोर्ट करेगी तो राजेंद्र सोनी जी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करने पर मना करेंगे या फिर साथ छोड़ देंगे, क्योंकि राजेंद्र सोनी जी का ई रिक्शा से और बाइक टैक्सी से 36 का आंकड़ा है। तो ये जब मैंने पूरी खबर आपको दे दी है तो अब ई रिक्शा चालक कह रहे होंगे कि ऑटो वालों को तो सभी पार्टियां कुछ ना कुछ वादे कर रही हैं, लेकिन ई रिक्शा चालकों के लिए कोई भी पार्टी क्यों नहीं कर रही। इसका साफ साफ कारण है ई रिक्शा चालक नियम कानूनों का पालन बिल्कुल नहीं करते, और जब तक आप नियम कानूनों का पालन नहीं करेंगे, जो आपके लिए कानून बनाए गए हैं उनका पालन नहीं करेंगे, कोई भी पार्टी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। क्योंकि अगर कोई भी पार्टी आपको सपोर्ट करती है तो उसके विरोध में दिल्ली की जनता उतर जाएगी, जो कि कोई भी पार्टी नहीं चाहती है। क्योंकि दिल्ली ही नहीं देश की समस्त जनता इन ई रिक्शाओं से परेशान है। जनता के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी इन ई रिक्शाओं से काफी हद तक परेशान हो चुका है और इनके लिए रोज नए नए नियम कानून बनाता है, लेकिन ये ई रिक्शा चालक हैं कि किसी भी नियम कानून का पालन नहीं करते हैं। तो यही थी ई रिक्शा चालकों के लिए बड़ी खबर जो मैंने आपको दी। आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।